हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पे। जैसा कि बच्चों हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स कर रहे थे चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक के एक्सरसाइज नंबर 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन का जो हमने फोर्थ क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आज बच्चों हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर के 10 तक जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और आज ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर है जिसमें सारे एक्सरसाइज अच्छे से करवा दिया आपको। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज करवाया है उसको आप अच्छे से लेक्चर नंबर 1 से कंटिन्यू करोगे और लास्ट तक देखोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान लगेगा। बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री परेशान करता है। बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री की वजह से मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं, नहीं ले पाते हैं। आप बिल्कुल मत डरो, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है। आप हमारे लेक्चर को फॉलो करो। लेक्चर नंबर 1 से लेकर के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से लेकर के लास्ट जो 7-8 लेक्चर जो मैंने करवाया है उसको आप अगर करते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बिल्कुल एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन समझा के आपको अच्छे से कराया है। ठीक है, तो आप सभी लेक्चर को फॉलो करो, क्वेश्चन को करो। और भी अदर जो मैथमेटिक्स की बुक होती हैं जैसे आर डी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, इन सभी ऑथर्स के बुक आप ले करके उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन पीछे के लेक्चर में करा दिए गए। ठीक है, 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। यहाँ पे ये आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करना है। वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड अक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। यहाँ पे एक्सप्रेशंस डिफाइंड है, एक्सप्रेशन डिफाइंड है, आइडेंटिटी को हमको प्रूफ करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन में हम LHS और RHS लिख लेते हैं कि LHS और RHS। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे LHS और ये हमारा हो जाएगा RHS, यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। आप बच्चों किसी भी साइड को ले करके आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले करके हम राइट हैंड साइड को प्रूफ कर सकते हो और राइट हैंड साइड को लेकर के हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है आप कौन सा लेना चाहते हो, जो आपको मन करे वो यहाँ पे पिक कर सकते हो प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा टारगेट था जिसको इजीली हम कन्वर्ट कर सके, फॉर्मूले जिन पे आप अप्लाई कर सके, तो हम वही पार्ट यहाँ पे पहले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे मैं LHS लेकर के इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मैं LHS लिख लेता हूँ। LHS क्वेश्चन क्या, LHS में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा है कॉस A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन कॉस A प्लस साइन A माइनस 1। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बच्चों आप देखो क्या फॉर्मूला लगा सकते हो और क्या कर सकते हो यहाँ पे। तो देखोगे यहाँ पे मैं क्या करूँगा बच्चों, डिवाइड करूँगा, डिवाइड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में बाय साइन A से। ठीक है, दोनों साइड में यहाँ पे हम कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटीज़ लगाएंगे। ठीक है, कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटीज़ लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय साइन। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडिंग बाय साइन A से हम क्या करता हूँ, ऊपर नीचे दोनों साइड में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, साइन A से ऊपर और नीचे दोनों साइड में मैं क्या करूँगा, इसमें डिवाइड लगा दूंगा। तो ये हमारा है लिखा है। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये कॉस A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन कॉस A प्लस साइन A माइनस 1। अब मैं नीचे क्या करूँगा, ऊपर नीचे दोनों साइड में हम साइन का यहाँ पे साइन का डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन, यानी कि ये 1 बाय साइन डिवाइड बाय 1 बाय साइन A का मैं डिवाइड लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसको आगे कैसे करेंगे, तो आगे बच्चों हो जाएगा यहाँ पे ये साइन को डिवाइड कर दो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर। साइन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा कॉस बाय साइन कॉस A डिवाइड बाय साइन A बन जाएगा इधर।
और इधर बनेगा हमारा कॉस ए, नीचे हमारा साइन ए, सब में साइन का डिवाइड लगा रहा हूँ मैं, साइन ए, ठीक है, माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए, सभी टर्म में साइन का डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी साइन है, सॉरी कॉस है नहीं, साइन ए पॉन यहाँ पे साइन ए, ठीक है। मैंने यहाँ पे सभी में साइन का यहाँ पे डिवाइड किया, ऊपर नीचे दोनों में साइन का मैंने यहाँ पे डिवाइड लगा दिया है। और यहाँ पे बनेगा प्लस का 1, यानी प्लस का 1 बाई साइन ए, 1 बाय साइन ए, या फिर मैं ऐसे कलर से इसको दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा इजली। 1 बाय, इधर भी साइन ए और नीचे भी बच्चों हो जाएगा 1 बाय माइनस का 1 बाय साइन ए। ये कलर से कर दिया मैंने, आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ मैंने साइन से ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड लगाया, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। आई बात बच्चों समझ में। अब देखो साइन बाई कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हमारा पूरा जो बनेगा ये बनेगा बच्चों हमारा कॉट थीटा, यानी कि लिख सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पे कॉट ए, तो ये हमारा बच्चों बन जाएगा कॉट ए माइनस 1 प्लस, यहाँ पे देखोगे तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी बच्चों साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साइन बाई ए से साइन बाई ए कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में। यही जो यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर ऊपर माइनस का 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस का 1, इतना समझ में आ रहा है आपको। कॉस ए माइनस का 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 बाई, जो 1 बाई साइन होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक ए। इस पूरे को हम 1 बाई साइन ए को लिख सकते हैं कॉसेक ए, 1 बाई साइन ए रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का, तो यहाँ पे कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वही काम नीचे यहाँ पे कॉस बाई साइन होता है टेन थीटा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है टेन थीटा, कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, तो होता है कॉट ए कॉट ए, ठीक है। नीचे प्लस का, यहाँ पे प्लस है बच्चों, तो नीचे प्लस, हो जाएगा +1, वो कट गया वहाँ पे, साइन से साइन काटो तो 1 बचा, तो ये +1 माइनस, ये भी क्या बन जाएगा हमारा 1 बाई साइन ए, तो बनेगा कॉसेक ए। आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आगे हम करते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमको पता है यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसा कि एक फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो एक काम करते हैं, हम इसको यहीं पे रहने देते हैं, कॉट के इधर भेज देते हैं, यानी कि ये बन जाएगा बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तो आगे करते हैं हम यहाँ पे। ऑलराइट बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आया, तो ये एक काम का मैं करता हूँ यहाँ पे, इसको 1 को इधर लेकर के आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस का 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पे, तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे ये माइनस का 1 लिखा हुआ, ठीक है, और नीचे भी अगर मैं माइनस का 1 लिख देता हूँ, तो एक तरह से ये एलसीएम लेने के लिए हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों एलसीएम लेने के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं इनका एलसीएम ले सकता हूँ। तो एलसीएम देखो बच्चों क्या आएगा, अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे,
थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो आराम आराम से करते हैं, समझ समझ के करते। ऑलरेडी बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया। तो जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ बच्चों, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम पूरे का हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये पूरे का एलसीएम होगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, ये पूरा एलसीएम हो जाएगा। अब देखो एलसीएम होता है तो एलसीएम क्या करता है, तो इस पूरे को एक बार इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो बचेगा ऊपर मल्टीप्लाई, तो यानी ऊपर बस ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बस बचेगा बच्चों आपको, तो ये बचेगा यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, यही बचेगा आपका। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 से करेंगे तो पूरा पूरा आएगा, तो पूरा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक, नहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए का स्क्वायर, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, और जो बचा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इतना आपको समझ में आया? ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब देखोगे ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा बनेगा यहाँ पे बच्चों, इसको हम यहाँ पे, ये बनेगा हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो कॉट ए से कॉट ए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो कॉट ए से कॉट ए मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो बन जाएगा ये कॉट स्क्वायर ए, और ये हमारा बनेगा। अब तो पहले यहाँ पे हम इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पहले मैं इसको कर लेता हूँ। ये देखो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस माइनस ये कॉट, देखो अंदर यहाँ माइनस, तो कॉट और कॉट का मल्टीप्लाई, तो कॉट स्क्वायर ए, यानी कि कॉट स्क्वायर ए। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया। और नीचे क्या बचेगा बच्चों, तो नीचे हमारा बचेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, आगे करते बच्चों। यहाँ पे आप ये देखो, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ एक बार, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी भी लिख सकते हैं और ए प्लस बी होता है। ये फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, इसके लिए ऊपर वाले के लिए यहाँ पे, इसके लिए मैं वो फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये जो होगा वो बन जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये बन जाएगा एक बार कॉसेक ए माइनस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आगे करते हैं हम इसको। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये कॉसे कॉटे कॉटे कॉसे प्लस में है, दोनों को मैं कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे बच जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक कॉसेक ए, मैंने कॉमन कर लिया। तो बचा क्या बच्चों, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1 माइनस का। ठीक है, माइनस का 1 ब्रैकेट में बचेगा हमारा कॉसेक ए माइनस
कॉट ए, ठीक है, ये बचेगा। आई बात समझ में। और नीचे हमारा तो है ये यहाँ पे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इतना समझ में आ गया। ये जो मैंने किया यहाँ पे आपको समझ में आया, ठीक है बच्चों। जब अब हम आगे करते हैं, ऑलराइट बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में बच्चों हो जाएगा हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। आई बात समझ में। और नीचे हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये पूरा पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा बच्चों यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यानी कि हमने इज इक्वल टू में ये हमने प्रूफ कर लिया यहाँ पे LHS, यहाँ पे LHS है इज इक्वल टू RHS। ये जो है पूरा हमने प्रूफ कर लिया कि RHS से, ठीक है। ये बच्चों काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से देख करके कर लेना, ठीक है। मैंने इसीलिए आराम आराम से करवाया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब आगे के हम इसका कंटिन्यू करते हैं, आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 6, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, ये दे रखा है। इसमें भी बच्चों LHS और RHS देखते हैं। ये हमारा LHS और ये बच्चों हमारा RHS, ठीक है। LHS और RHS करते हैं, तो LHS और RHS में कोई भी आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ LHS लेके कर रहा हूँ, ठीक है। LHS को लेके सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा रूट का 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अगर आपको रूट कहीं भी देखे तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, मतलब ऊपर नीचे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन के साथ। तो ये हमारा बन जाएगा रूट ऑफ, टोटल का रूट ऑफ, यानी कि 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन इन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विथ अपोजिट साइन ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी हाँ, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसको रेशनलाइजेशन। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये यहाँ पे बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे बन जाएगा ये a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को यहीं रहने दो, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा ऑलराइट बच्चों, यहाँ तक हमारा हो गया। अब अगर नीचे देखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि ये यही लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है। तो इसके जगह पे मैं कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैं लिख लूँगा 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको लिख सकता हूँ कॉस ए। आई बात समझ में, कॉस स्क्वायर ए पूरा पूरा लिख लेता हूँ मैं। या फिर एक काम करते हैं, या स्क्वायर तो लगा लेते हैं, लेकिन बाद में जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ से सारे हट जाएंगे ना, ठीक है। रूट हटाएंगे तो जब स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ये हमारा कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस
साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए प्लस यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आपको जैसे बच्चों पता है कि ये 1 अपॉन कॉस ए रेसिप्रोकल होता है सेक ए का, तो ये लिख सकते हैं सेक ए, ठीक है। ये सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए हो जाएगा। इसका मतलब हमारा LHS और RHS यहाँ पे LHS को लेकर के मैंने RHS को इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। यहाँ लिखोगे हैंस प्रूफ। आए बस समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों, कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। एक लेक्चर आपके लिए और रख देते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से 1 से 2 बार देख करके समझ लीजिए, ठीक है। जब आप समझ लोगे तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो, इस टाइप के सभी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। एक क्लास और हम करते हैं, ठीक है, बस एक क्लास और ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।